जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि गुरुदेव हमें बता रहे थे कि उन्हें इस यात्रा में अनेक ईश्वरीय अनुभूतियाँ क्षण क्षण पर हो रही थी। उनका चित्त सदैव गुरुदेव पर ही होता था। यह यात्रा गुरुदेव ने नंगे पैरों से शुरू की थी, इसलिए उन्हें अंगूठे पर गहरी चोट लग गई थी। बाद में श्रीनाथ बाबा बता रहे थे कि आने वाले समय में इस भौतिक जगत से आत्मीयता का भाव समाप्त हो जाएगा, जिससे असंतोष का जन्म होगा। छोटी छोटी बातों पर हिंसा शुरू हो जाएगी। ऐसे समय में समाज में परमात्मा की कृपा का माध्यम बनो, अज्ञान का अंधेरा दूर करने का कार्य करो। यह मेरी गुरु दक्षिणा है। फिर उन्होंने बताया कि तेरे जीवन काल में गुरु तत्व की एक और प्रगति होगी। तेरे जीवित रहते हुए ही तेरा सूक्ष्म शरीर निर्मित हो जाएगा। इसी विषय पर वो आगे बता रहे थे। अब हम आगे का पठन करते हैं। यानी आध्यात्मिक प्रगति का रहस्य सामूहिकता में ही छिपा हुआ है। मेरा भी तुमसे जुड़ना, वास्तव में तुम्हारे माध्यम से मैं भी सामूहिकता के साथ ही जुड़ रहा हूँ। अरे बाबा, प्रत्येक मनुष्य पानी की एक बूंद जैसा ही है और पानी के बुलबुले जैसा है उस मनुष्य का जीवन। यह वह जानता है। इसीलिए प्रत्येक बूंद का अंतिम ठिकाना समुद्र ही है। सब बूंदों को अंत में सामूहिकता के समुद्र में ही जाना है। पर यह यात्रा बड़ी लंबी है। बूंद की इस लंबी यात्रा में बूंद को अनेक नदियों, महानदियों को माध्यम बनाना पड़ता है और यही मैं कर रहा हूँ। एक अच्छा कार्य करना व अच्छे कार्य में सहयोग देना दोनों एक जैसे ही हैं। कार्य करने के लिए न तो मेरे पास शक्ति है और न ही जीवन है। इसीलिए तेरे माध्यम से मैं यह सब करना चाहता हूँ। इस कार्य के लिए तुझे अधिकृत किया गया है और इस आध्यात्मिक क्षेत्र में इस अधिकृतीकरण का बड़ा महत्व है। अधिकृत व्यक्ति का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है। वह केवल माध्यम होता है। वह कुछ करने से परे होता है, पर वह ऐसा सशक्त माध्यम होता है जिसके द्वारा सब कुछ किया जा सकता है। तुझे गुरु शक्तियों ने अधिकृत किया है और यह तू स्वयं भी नहीं जानता है, पर जो तुझे जानते हैं वे तुझे माध्यम मानकर उनके पास जो ज्ञान है
वह समाज को देना चाहते हैं और समाज को यह ज्ञान देकर वे भी ऋण मुक्त होना चाहते हैं। और यही कार्य मैं भी कर रहा हूँ। मेरा ज्ञान, मेरी शक्तियाँ तुझे सौंपकर मैं भी अपना ही मार्ग खोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कार्य न कर सका तो क्या हुआ, कार्य में सहयोग कर सका, यही क्या कम है। अधिकृत माध्यम वाला मनुष्य स्वयं निर्मित नहीं होता, उसका भी कोई निर्माण करता है। यानी वह अपनी इच्छा से निर्मित भी नहीं हुआ है और न ही अपनी इच्छा से जन्मा है। वह जन्मा भी किसी और की इच्छा के लिए है। यानी जन्म लेना भी उसकी स्वयं की इच्छा नहीं है। माध्यम का निर्माण सदैव सामूहिकता के लिए होता है, क्योंकि उस माध्यम से लाखों आत्माएं लाभान्वित होंगी। तेरा कार्यक्षेत्र तेरे जीवन काल में कम, पर जीवन काल के बाद अधिक विकसित होगा। तेरे जीवन काल के बाद ही लोग तुझे जान पाएंगे, क्योंकि जीवन काल में शरीर की माया लोगों को जानने नहीं देगी। शरीर के त्यागने के बाद माया का आवरण भी टूट जाएगा और तुझे जानना आसान हो जाएगा। इसलिए लोग तुझे जाने, पहचाने। तुझे तेरे जीवन काल में कोई जान ही सकेगा, यह अपेक्षा लोगों से कभी मत करना। और यह तेरे साथ ही नहीं, सभी माध्यमों के साथ हुआ है। इस धरती पर जितने भी माध्यम आए, परमात्मा के संदेश लेकर जो भी संदेशवाहक आए, वे एक आवरण लेकर आए और उस आवरण के कारण ही वे कार्य कर सके और उस आवरण के कारण ही उनके जीवन काल में उन्हें पहचाना ही नहीं गया और उनकी पहचान छुपाना ही परमात्मा का सुरक्षा कवच है, ताकि वे बुरे प्रभाव से बचे रहें और कार्य कर सकें। क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य का महत्व होता है। तेरे माध्यम से बहुत बड़ा कार्य होगा और तेरे जीवन में कम, जीवन के बाद ही अधिक होगा। जीवन के बाद जो शक्तियाँ शरीर में बंधी थी, वे सब मुक्त हो जाएंगी और जब शक्तियाँ ही कार्य करेंगी तो शक्तियों के कार्य की तो कोई सीमा ही नहीं है। इतने बड़े कार्य के माध्यम का सानिध्य मेरे जीवन में मिल सका और इतने बड़े कार्य में मैं शामिल हो सका, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। मैंने गुरुदेव से चलने के लिए पूछा। उन्होंने गर्दन हिलाकर सहमति दे दी। वे गर्दन भी हिलाते थे तो चैतन्य बरसता था। उनकी छोटी से छोटी गतिविधि चैतन्य का निर्माण करती थी। उनकी आँखें तो बिना मांगे ही बहुत कुछ दे देती थी। उन्हें देखकर बड़ा शांत लगता था। उन्हें कंधों पर बिठाकर मैं पहाड़ी पर धीरे धीरे चढ़ने लगा, क्योंकि सूरज काफ़ी ऊपर आ रहा था। नीचे जितनी घनी झाड़ियाँ थी, उतनी पहाड़ के ऊपर के भाग में नहीं थी, क्योंकि पहाड़ के शिखर पर गिरा हुआ पानी टिकता नहीं था, सब बह जाता था। लेकिन खड़ी चढ़ाई थी, इसीलिए
थोड़ा समय लग रहा था। बचपन में मैं अखाड़े में जाता था, सारे अखाड़े को फावड़े से खोदता था और फिर बड़े पेड़ के एक कुंदे, लकड़ी का एक भारी टुकड़ा को रस्सी से बांधकर उसे खींचकर अखाड़े को समतल करता था, फिर खोदता था। इससे शरीर का अच्छा व्यायाम होता था और जो पहलवान कुश्ती खेलते थे उनके लिए मिट्टी नरम हो जाती थी। कबड्डी के खेल का भी मुझे शौक़ था। वे सब करने से शरीर काफ़ी सशक्त था और इसीलिए आज गुरुदेव को लेकर भी पहाड़ी चढ़ सका। मनुष्य को शरीर सशक्त रखना चाहिए। पता नहीं जीवन में कब और कहाँ इस सशक्त शरीर की आवश्यकता पड़ जाए। अब पहाड़ी के शिखर के काफ़ी पास आ गया था। धीरे धीरे वह बड़ी ओटले नुमा शिला भी दिखने लगी थी। उस जगह वह शिला एकदम अलग पत्थर की होने के कारण अलग ही दिखती थी। हम धीरे धीरे उस बड़ी शिला तक पहुँचे। मैंने गुरुदेव को नीचे उतारा और पत्थर पर ठीक से टिकाकर बिठाया। उनसे कहा, आपकी ही इच्छा के कारण यह यात्रा हो पाई, अन्यथा मैं जब पहली बार आया था तो अकेला ही चढ़ाई में थक गया था। गुरुदेव ने बताया, यह पत्थर चैतन्यपूर्ण पत्थर है। इस पत्थर को हाथ लगाकर देखो तो तुम्हें चैतन्य अनुभव होगा। वह इसलिए कि कई गुरुओं ने इस पर बैठकर ध्यान साधना की है और इस पत्थर ने उनके चैतन्य को ग्रहण कर लिया है और बाद में आकर इसी पत्थर पर प्राणों का त्याग किया है। वास्तव में प्राण त्याग करते समय एक विशिष्ट चैतन्यपूर्ण स्थान की आवश्यकता होती है ताकि आत्मा आसानी से अपने शरीर से मुक्त हो सके और आत्मा को शरीर के प्रति कोई मोह नहीं रहे। इसीलिए पुराने ज़माने में कहते थे कि काशी में जाकर अगर मृत्यु होती है तो मोक्ष मिलता है। यही कारण था। आत्मा अलग होती है, शरीर अलग होता है। शरीर के निर्माण के साथ आत्मा नहीं होती, वह बाद में शरीर की स्थिति अनुसार आ जाती है। माँ और बाप के शारीरिक संबंध के कारण मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है और शारीरिक संबंध होते समय जो वातावरण रहता है, जो विचारों की स्थिति होती है, उसका प्रभाव बालक के पिंड पर पड़ता है। इसीलिए प्राचीन समय में गर्भाधान का भी समय देखा जाता था। गर्भाधान के समय अच्छा वातावरण होना चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए और अच्छी मानसिक स्थिति होनी चाहिए। गर्भाधान भी 3 स्तरों पर होता है। एक होता है शारीरिक स्तर पर, यानी इस गर्भाधान में शरीर को प्रधानता होती है। पुरुष के भीतर काम वासना जागृत हुई और उस काम वासना के आवेग में ही पुरुष ने अपनी स्त्री से संबंध कर लिया और इसमें स्त्री के भाव को देखा भी नहीं कि वह इसके लिए राजी है या नहीं। शारीरिक संबंध बनाने में स्त्री को रुचि है या नहीं। स्त्री की भावनाओं को कुचलकर केवल
अपनी ही काम वासना की तृप्ति के लिए स्त्री के शरीर को काम वासना तृप्ति का एक साधन माना और उससे तृप्ति कर ली। इस शारीरिक संबंध का आनंद पुरुष ने लिया, पर स्त्री ने नहीं। यह तो एक प्रकार का बलात्कार ही है। पुरुष ने स्त्री की इच्छा के बगैर केवल अपनी वासना की तृप्ति के लिए संबंध बनाया, केवल अपनी शारीरिक भूख को तृप्त करने के लिए यह शारीरिक संबंध बनाया, तो स्वाभाविक है इसमें शरीर की वासना को ही प्रधानता होगी। और फिर ऐसे शारीरिक संबंध से जिस पिंड का निर्माण होगा वह भी वासना प्रधान होगा और शरीर प्रधान होगा, तो ऐसा पिंड उच्च स्तर की आध्यात्मिक शक्ति को आकर्षित नहीं कर सकता है। तो ऐसे पिंड में अच्छे स्तर की आत्मा कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि चैतन्य ग्रहण करने की उस पिंड की क्षमता ही नहीं है। इसीलिए इस प्रकार के संबंध से ऐसा शरीर निम्न शारीरिक स्तर का पिंड तैयार होगा जो हल्की ऊर्जा शक्ति को ही ग्रहण कर पाएगा, क्योंकि संभोग के समय की माता पिता की वैचारिक स्थिति का, मानसिकता का प्रभाव इस पिंड पर पड़ेगा और इस पिंड के चक्र भी इन्हीं विचारों के कारण अविकसित ही रहेंगे। और खराब स्थान पर तो पशु पक्षी भी बैठना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे पिंड में जो आत्मा आएगी वह आत्मा भी इसी निम्न स्तर की ही होगी। वास्तव में आत्मा उच्च स्तर या निम्न स्तर की नहीं होती है। उस आत्मा के साथ जो कार्य जुड़ जाते हैं उन कर्मों का हिसाब किताब कुंडलिनी शक्ति के रूप में आत्मा के साथ होता है। वे कर्म ही अगले जन्म में भविष्य का निर्धारण करते हैं और इस प्रकार से शारीरिक वासना की प्रधानता वाला पिंड भी जन्म लेने पर अपने जीवन में शरीर के साथ ही जुड़ा होगा, शरीर प्रधान ही होगा। और ऐसे ही शरीर प्रधान मानसिकता वाले शरीर का निर्माण करेगा, यानी एक खराब निम्न स्तर की श्रृंखला ही तैयार हो जाएगी। मानव समाज के निर्माण का सारा रहस्य इस गर्भाधान की प्रक्रिया में छुपा हुआ है। देव व दानव दोनों को यही प्रक्रिया जन्म देती है। इस पवित्र प्रक्रिया को कहते भी हैं शारीरिक संबंध। वास्तव में यह केवल निम्न स्तर का दृष्टिकोण है और फिर ऐसे ही समाज का निर्माण होगा। आज की खराब सामाजिक स्थिति का कारण ही इस प्रक्रिया को केवल शारीरिक संबंध समझना है और इसी कारण शारीरिक प्रधानता वाले समाज का निर्माण हो रहा है। जब बबूल के बीज बो रहे हो तो बबूल के पेड़ ही उगेंगे। बबूल के बीज से आम के पेड़ तो नहीं आ सकते हैं और बबूल के बीज बोकर आम की अपेक्षा करना तो केवल आम की कल्पना मात्र है, पर आम नहीं। ठीक इसी प्रकार से अगर एक अच्छे समाज का निर्माण करना है तो प्रथम इस पवित्र प्रक्रिया के महत्व को समझना होगा। उसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। माता पिता के शारीरिक संबंध के कारण जो पिंड तैयार होता है उसका स्वयं का
एक आभा मंडल का प्रभाव होता है और उसकी ग्रहण करने की क्षमता पर ही आत्मा का आना निर्भर करता है। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि संभोग के समय की परिस्थिति पर ही एक आत्मा का आगमन निर्भर करता है। दूसरा स्तर होता है आत्मिक स्तर पर बना संबंध। पति पत्नी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। दोनों का एक अच्छा भावनात्मक संबंध है। दोनों में एक दूसरे के प्रति आत्मिक भाव है तथा आत्मिक रूप से दोनों एकाकार हो गए हैं। दोनों में बड़े प्रेम के संबंध है और वे दोनों प्रेम के आवेश में एकत्र आते हैं और एक प्रेमपूर्ण वातावरण में शारीरिक संबंध हो जाता है। यानी इसमें दोनों की सहमति है, दोनों का सहभाग है और दोनों का सहभाग समान रूप से है। इस संबंध में शरीर को प्रधानता नहीं है, भाव को प्रधानता है, प्रेम को प्रधानता है। और भावपूर्ण वातावरण में, प्रेमपूर्ण स्थिति में जो संभोग स्थापित हो गया, तो ऐसे संभोग से एक भावना प्रधान पिंड का निर्माण होगा और इस पिंड के आसपास ऐसा ही प्रभाव होगा और इस पिंड के चक्र हृदय चक्र तक विकसित भी रहेंगे। यानी यह किसी आत्मिक स्तर प्रधान आत्मा की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करेगा और फिर ऐसे पिंड से प्रेम प्रधान मनुष्य का निर्माण होगा। ऐसे मनुष्य में शारीरिक स्तर पर निर्मित मनुष्य जैसा सूखापन नहीं होगा। यह मनुष्य भाव प्रधान होगा और संवेदनशील होगा और संवेदनशील होने के कारण इस विश्व के अच्छे व खराब स्पंदनों को पहचानने की दृष्टि भी रखेगा। सामान्यतः ऐसे मनुष्य अच्छे और बुरे वातावरण का अंतर समझते हैं और इसी कारण अच्छे चैतन्य युक्त स्थान की ओर, अच्छे चैतन्य युक्त मनुष्य की ओर ये आकर्षित होंगे तथा जीवन में अच्छी संगत में रहेंगे और जीवन में प्रगति करेंगे। ऐसे शरीरधारी आत्माओं को अगर अच्छा सानिध्य मिल पाया तो ये आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। ऐसी आत्माएं अच्छी साधक हो सकती हैं। ये आत्मिक स्तर पर किसी गुरु रूपी माध्यम से आत्मीय संबंध बना सकते हैं। जीवन में शरीर सब कुछ नहीं है, इसका ज्ञान इन्हें जन्म से ही होता है। इसीलिए शरीर की सुख सुविधाएं, शारीरिकता प्रधान बातों में इन्हें आनंद नहीं मिलता है। ये मानने में विश्वास करते हैं, झुकने में, ग्रहण करने में विश्वास करते हैं और ये देखते कम हैं, अनुभव ज़्यादा करते हैं। ये सदैव अपनी आत्मा को कैसा लगता है उधर ध्यान देते हैं। ये अपने जीवन में आत्मिक आनंद को अनुभव करते रहते हैं। ये लोग भौतिक और नाशवान चीज़ों की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। ये आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं और महसूस करते हैं कि उनके भीतर एक आत्मा है जो परमात्मा के पास का ही रूप है और इनकी आत्मा के साथ भी बड़े आत्मिक संबंध होते हैं और इनकी आत्मा ही इन्हें मार्गदर्शन करती रहती है कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस इनके जीवन में
आत्म साक्षात्कार कराने वाले किसी सद्गुरु के आने की आवश्यकता होती है ताकि ये भीतर की ओर मुड़ सकें। एक बार भीतर की ओर मुड़ गए तो फिर वे भीतर की यात्रा पर चल पड़ते हैं, क्योंकि इनका जन्म ही इसी भीतर की यात्रा के लिए हुआ है। प्राय सभी के साथ इनके मधुर संबंध होते हैं। इस प्रकार के लोग समाज में जन्म से ही अच्छे होते हैं, पर उचित आत्मिक वातावरण मिल जाने पर इनके भीतर की सुषुप्त शक्तियाँ जागृत होने लगती है और उनका अनुभव भी उनके जीवन में उन्हें होने लगता है। ऐसे लोग जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करके मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। बस उन्हें एक उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। उचित वातावरण मिलता है उचित सामूहिकता के कारण, उचित संगत के कारण। अच्छी आत्माओं की सामूहिकता तब प्राप्त होती है जब हम अपने आप को किसी अच्छी सामूहिकता वाले सद्गुरु से जोड़ते हैं। उनके माध्यम से अच्छी आत्माओं की सामूहिकता प्राप्त हो सकती है। बस ऐसी सामूहिकता इन्हें मिल जाए तो ये अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर लेते हैं। ये बड़े संवेदनशील होते हैं। इनके हाथों से कोई पाप कर्म हो जाए तो ये सालों तक आत्मग्लानि करते रहते हैं। इसलिए इस प्रकार के लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके हाथ से कोई पाप कर्म घटित न हो। इनकी पत्नी के साथ भी इनका बड़ा आत्मीय संबंध होता है और ये भी आत्मीयता भरे मनुष्य को जन्म देने में सहायक सिद्ध होते हैं। यानी ये भी समाज में एक आत्मीयता भरी मानव श्रृंखला का निर्माण करने में अपना योगदान देते ही हैं। जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर।